नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति या फिर सुप्रीम कमांडर कौन होता है? ऑप्शंस देख लीजिए। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति या फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्वेश्चंस के नीचे लिए गए हैं, इनको भी आप ध्यान से पढ़िए। जितने भी इंपॉर्टेंट संधियां या अनुबंध जो है वो राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं, और वह तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं उनके भी नियुक्ति करते हैं। इसके साथ साथ राष्ट्रपति जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर युद्ध व शांति की घोषणा कर सकते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? देखिए, आपको बताना है इनमें से कौन कौन राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा, राज्यसभा व राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यहाँ पर निर्वाचित सदस्य लिखा गया, ये ध्यान से आप देख लीजिए। एक होता है निर्वाचित और एक होता है मनोनीत। तो मनोनीत जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। इसमें केवल और केवल निर्वाचित सदस्य हैं वो ही भाग लेते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद से संबंधित सभी निर्णय कौन करता है? जब भी कोई विवाद चुनाव में हो जाता है तो उससे रिलेटेड जो निर्णय है वो किसके द्वारा किए जाएंगे? तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्चतम न्यायालय के द्वारा। देखिए, विवाद जो है उच्चतम न्यायालय के द्वारा सुने जाते हैं, और राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा संपन्न करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 61। देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल और केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही लगाया जा सकता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, संविधान का उल्लंघन क्या होगा या किसको हम संविधान का उल्लंघन मानेंगे, इसके बारे में क्लियरली कहीं पर भी लिखा नहीं गया है। और महाभियोग की शुरुआत जो है वो दोनों में से किसी भी सदन में की जा सकती है। लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी सदन में इसकी शुरुआत हम कर सकते हैं, और 1/4 सदस्यों द्वारा इस पर हस्ताक्षर होने आवश्यक है। इसके अतिरिक्त 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसके बारे में सूचना देना आवश्यक है। और महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसको अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के किसी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है? अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 143 या फिर अनुच्छेद 108। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 143। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किस एकमात्र मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एम हिदायतुल्ला। जान लेते हैं इनके बारे में। देखिए, देश के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की अचानक मृत्यु के बाद क्या हुआ था, जो तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी थे उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने के लिए इस्तीफा दे दिया था। तो उसके बाद जो राष्ट्रपति का पद संभालता है वो होता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, और उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्ला। तो इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है, और ये भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश भी थे। सारे के सारे पॉइंट्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप बार बार पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? ऑप्शन से एक बार देख लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। अब देखिए, वीटो पावर जो राष्ट्रपति की है उसके बारे में अनुच्छेद 111 में बताया गया है।
और वीटो जो है वो 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, पूर्ण वीटो, निलंबन वीटो और पॉकेट वीटो। इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जब भी कोई बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास 4 ऑप्शंस बनते हैं। कौन कौन से 4 ऑप्शन? पहला, या तो वो बिल पर साइन कर देते हैं तो वो बिल वो पास हो जाता है और वो कानून बन जाता है। दूसरा जो ऑप्शन है वो होता है वो बिल पर साइन न करे, उसको रिजेक्ट कर दें। तीसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है वो पुनर्विचार के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए उसको वापिस लोकसभा या राज्यसभा में भेज सकते हैं। और चौथा जो ऑप्शन होता है वो होता है पॉकेट वीटो, मतलब ना तो वो रिजेक्ट करेंगे और न ही पुनर्विचार के लिए भेजेंगे, उसको केवल अपने पास रखे रहने देंगे, तो वो आपका हो जाएगा पॉकेट वीटो। और एक बात, राष्ट्रपति कितने दिन के अंदर अंदर किसी बिल पर साइन करे इसका कहीं पर वर्णन नहीं है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और वीटो का जो प्रयोग है दोस्तों वो केवल साधारण विधेयक पर ही राष्ट्रपति कर सकता है। और ये जो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल राष्ट्रपति जी ने किया था ये 1986 में ज्ञानी जैल सिंह जी ने इसका प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 352 से 360 तक। देखिए, अनुच्छेद 352 में जब भी कोई बाहरी युद्ध, आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह है तो उस स्थिति में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया जो कि राज्यों में लगाया जाता है। और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात की बात की गई है। और जो 44th अमेंडमेंट एक्ट था उसके अंतर्गत क्या कर दिया गया, मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए आवश्यक है। इसमें हम अनुच्छेद 352 की बात कर रहे हैं। जब भी राष्ट्रीय आपात लगाया जाएगा तो उसके लिए मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी के मृत्यु दंड को माफ कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, फखरुद्दीन अली अहमद। देखिए, इनका कार्यकाल था 1974 से 1977 और ये भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। और पद पर रहते हुए मरने वाले दूसरे भारतीय राष्ट्रपति थे। प्रथम तो जो थे वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन और ये थे भारत के तीसरे राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। दूसरा जो कथन है, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। तो आपको बताना इन दोनों में से कौन सा सत्य है, या फिर दोनों सत्य हैं, या फिर दोनों में से कोई भी सत्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एक तथा दोनों ही कथन सत्य हैं। राष्ट्रपति देखिए कब कब संसद में अपना भाषण देते हैं, संबोधित करते हैं। जब भी सरकार बनती है तो उसके बाद जब पहली बैठक होती है तो उसमें राष्ट्रपति अपना संबोधन देते हैं। और दूसरा कब देते हैं, जब हर साल के शुरुआत में सत्र की शुरुआत होती है तो पहली जो बैठक हो राष्ट्रपति जी के द्वारा संबोधित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारत में संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शंस चेक कर लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। देखिए, अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। मतलब भारत सरकार के जितने भी काम हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं, इसलिए उनको कार्यपालिका का अध्यक्ष कहा जाता है। और राष्ट्रपति को संविधान का संवैधानिक प्रमुख भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। केंद्र शासित प्रदेश जिनकी अपनी निर्वाचित विधानसभा नहीं है के प्रशासन के लिए कौन जिम्मेदार है?
उपराज्यपाल, राज्यपाल, निकटतम राज्य सरकार या फिर राष्ट्रपति? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। देखिए, दिल्ली और पौंडीचेरी, दिल्ली और पौंडीचेरी दो ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभाएं हैं और वहां पर मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। इसके अतिरिक्त जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पर जो प्रशासन है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा चलाया जाता है, और उसके लिए राष्ट्रपति जी जो है उपराज्यपाल या फिर प्रशासक को नियुक्त करते हैं। इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। देखिए, अनुच्छेद 239 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति संघ शासित प्रदेशों के मुख्य प्रशासक हैं, तो अनुच्छेद को भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नीलम संजीव रेड्डी। देखिए, ये भारत के छठे राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल 1977 से 1982 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या फिर उपरोक्त सभी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इसके अतिरिक्त किस किस की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है, यहाँ पर दिया गया, इनको आप एक बार पढ़ लीजिए। प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के मंत्री, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष, मुख्य तथा अन्य चुनाव आयुक्त और तीनों सेनाओं के प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। वित्त विधेयक का वर्णन अनुच्छेद 117 में किया गया है, जबकि धन विधेयक का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 110 में किया गया है। दोनों ही अलग अलग हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। वित्त विधेयक जो है 117 से संबंधित है और धन विधेयक 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। संसद का अधिवेशन बुलाने का काम है प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, लोकसभा अध्यक्ष का या फिर संघीय मंत्री परिषद का? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भारत के संविधान में राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या श्रीलंका? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। देखिए, ब्रिटेन में राष्ट्र प्रमुख जो है उसका पद वंशागत है, मतलब वंश के अनुसार चलता है, जबकि भारत में यह पद संवैधानिक है, इसलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भारत के किस राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति, राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री के पद पर भी कार्य किया है? नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, फखरुद्दीन अली अहमद या फिर बीडी जत्ती? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और ये किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं? मध्य प्रदेश के 1952 से 1956 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? एक बार, दो बार, तीन बार या फिर चार बार? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, तीन बार। कब कब किया है दोस्तों? 1962 में भारत पर चीन द्वारा आक्रमण के कारण, 1971 में भारत पर पाकिस्तान के आक्रमण के कारण और 1975 में आंतरिक अशांति के कारण। और वित्तीय आपात जो है वो आज तक कभी भी लागू नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। 1975 में आपातकाल लागू होने के समय भारत में राष्ट्रपति के पद पर कौन था? मोरारजी देसाई, फखरुद्दीन अली अहमद, वीपी सिंह या फिर नीलम संजीव रेड्डी?
तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फखरुद्दीन अली अहमद। देखिए, अनुच्छेद 352 के अनुसार आंतरिक अशांति के कारण इसकी उद्घोषणा की गई थी और ये 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लागू रहा था और उस समय देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसे पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से भी जाना जाता है? वीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, वीवी गिरी। देखिए, 1969 में जब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की एड्स में मृत्यु हो गई थी पद पर रहते हुए, तो उसके बाद वीवी गिरी ने यह कार्यभार संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल, उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? राज्य सूची, संघ सूची, राज्य व संघ सूची या फिर संघ व समवर्ती सूची। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, संघ व समवर्ती सूची। देखिए, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है और अध्यादेश कब जारी किया जाएगा? जब दोनों सदन या फिर दोनों में से कोई भी एक सदन सत्र में नहीं है, उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए लोकसभा या राज्यसभा या फिर दोनों सदन सत्र में नहीं है और किसी ऐसे कानून की सरकार को जरूरत है जो उसी समय लागू होना चाहिए, तो इसके लिए मंत्रिमंडल क्या है, राष्ट्रपति को ऐसी सलाह देते हैं कि राष्ट्रपति उस पर अध्यादेश जारी करें। तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं जो कि एक कानून की तरह ही काम करता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 74। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? मीन्स इनमें से कौन राष्ट्रपति को निर्वाचित करने में भाग लेता है जबकि उन पर जब महाभियोग चलाया जाता है तो उसमें वो भाग नहीं लेते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाएं या फिर राज्यों की विधान परिषदें। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, राज्यों की विधानसभाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? केंद्रीय वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर संसद। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानी जैल सिंह। देखिए, ये भारत के 7वें राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल 1982 से 1987 तक रहा है और इन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव के पद पर भी कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? 10-10, 20-20, 50-50
या फिर 100-100। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 50-50। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? साधारण विधेयक, गैर सरकारी विधेयक, या फिर धन विधेयक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी धन विधेयक। दोस्तों, क्योंकि धन विधेयक जो है वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही लोकसभा में पेश किया जाता है, इसलिए राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? वीवी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए वीवी गिरी। देखिए 1969 से 1974 तक ये भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। प्रथम और द्वितीय तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, तृतीय डॉक्टर जाकिर हुसैन, और चौथे राष्ट्रपति जो है वो वीवी गिरी थे। तो इनका सीक्वेंस भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ज्ञानी जैल सिंह, वीवी गिरी, या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ज्ञानी जैल सिंह। ये उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं कभी भी, बाकी सभी के सभी राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? ऑप्शन एक बार आप पढ़ लीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य। देखिए महाभियोग की प्रक्रिया को थोड़ा सा जटिल बनाया गया है। इसके लिए सदन के जो कुल सदस्य हैं उसका 2/3 से आपको बिल को पास करना पड़ेगा, न कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसको भी आप नोट कर लीजिए, काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। भारत में एक व्यक्ति को अधिकतम कितने बार राष्ट्रपति पद के लिए चुना जा सकता है? 1 बार, 2 बार, 4 बार, या फिर कोई सीमा नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कोई सीमा नहीं। कोई व्यक्ति भारत में कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, जबकि अमेरिका में जो है मैक्सिमम 2 बार ही कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है लगातार। तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या है? 123 अनुच्छेद के तहत जब भी राष्ट्रपति कोई अध्यादेश जारी करते हैं तो वो अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता है? 6 सप्ताह, 6 महीने, 1 साल, या फिर 6 सप्ताह और 6 माह। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी 6 सप्ताह और 6 माह। ये कैसे होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम जो समय वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और जब भी राष्ट्रपति कोई अध्यादेश जारी करते हैं तो 6 महीने का समय तो अधिकतम ये हो सकता है जब संसद के 2 सत्र आए, और जब भी संसद का सत्र शुरू होगा उसके 6 सप्ताह के अंदर अंदर राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश संसद के समक्ष रखना आवश्यक है। इस तरह से 6 महीने ये और 6 सप्ताह का समय अधिकतम ये हो सकता है। तो अधिकतम जो समय वो 6 महीने और 6 सप्ताह का कोई भी अध्यादेश लागू रहने का हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। किस संविधान संशोधन विधेयक अधिनियम के तहत राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देना बाध्यकारी बना दिया गया है? 21वां संविधान संशोधन, 22वां संविधान संशोधन, 23वां संविधान संशोधन, या फिर 24वां संविधान संशोधन। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी 24वां संविधान संशोधन। इसके तहत जब भी कोई संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, न ही पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। केवल और केवल एक ही ऑप्शन बनता है, वो है राष्ट्रपति को इस पर साइन करने पड़ेंगे, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक जो है वो विशेष बहुमत के द्वारा पास करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है।
न कि साधारण बहुमत के द्वारा। और विशेष बहुमत क्या होता है? कुल सदस्यों का 2/3 से पास करना। विशेष बहुमत मतलब टोटल मेंबरशिप जो है उसका 2/3 से वो बिल पास होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपतियों के क्रम में श्री रामनाथ कोविंद का क्रम क्या है? 12वां, 13वां, 14वां या फिर 15वां? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 14वां। 14th प्रेसिडेंट है ये इंडिया के। तो दोस्तों ये थी वीडियो 40 क्वेश्चंस की। आपका स्कोर 40 में से क्या रहा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और वीडियो आपको कैसी लगी इस बारे में भी आप अवश्य ही कमेंट कीजिए। मिलते हैं इसी तरह की वीडियोज़ के साथ नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।